जी हाँ दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट कृष्णा पंडित। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैप्टन अनिल कुमार खरे जी ने अपने कार्यकाल में बहुत सारे उन्नत कार्य किए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये जो सारे कार्य किए हैं बड़े छोटे ही एफर्ट्स में किए हैं। जी हाँ, बहुत ही छोटे छोटे बजट्स में किए हैं, कुछ कम्युनिटी प्लानिंग से किए, कुछ सहकारिता से किए। तो सहभागिता सबकी जरूरी है क्योंकि ये देश सबका है, ये देश आपका है, ये देश हमारा है। निश्चित ही उन्होंने इस भावना के साथ सारे कम्युनिटीज को मिलाया, गांव वालों को मिलाया, सबको मिलकर इस तरीके के कार्य किए। देखिए, एक व्यक्ति के अंदर सिर्फ ईमानदारी और सोच, इच्छा शक्ति, अगर इच्छा शक्ति हो तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। दशरथ मांझी का किस्सा तो आपने सुना ही होगा, माउंटेन मैन जिसने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर पहाड़ काट के रास्ता बना दिया, 27 किलोमीटर का राउंड बचा के केवल 1 किलोमीटर में गांव को कनेक्ट कर दिया। जी हाँ मित्रों, ऐसा बहुत सारे उदाहरण हैं। साथियों, मैं यहाँ ये बतलाना चाहता हूँ कि मनुष्य छोटे छोटे प्रयत्न से ही बड़े बड़े काम कर सकता है। वास्तविकता यह है कि कोई भी काम बड़ा नहीं होता। अगर आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ी योजना बनाई गई कि साहब पूरे हर गांव में एक स्कूल बनेगा, परंतु यदि गांव से देखें तो गांव में तो केवल एक ही स्कूल बना है। तो हर बड़ी योजना जो है जब टुकड़ों में जाती है तो वो छोटी ही होती है। कई बार हम जो है जहाँ जाते हैं सामने हम देखते हैं कि कई छोटी छोटी चीजें जो हैं जिनका निराकरण वहीं हो सकता है, उनके लिए हमें वर्षों इंतजार करते रहते हैं। मेरे अपने वन विभाग के एक लंबे कार्यकाल में मुझे जहां अवसर मिला, मैंने वहीं के छोटे छोटे चीजों को सुधारा, उनका जीर्णोद्धार किया, मौके पर निर्णय लिए। इन चीजों के लिए कोई बहुत ज्यादा फंड की आवश्यकता नहीं होती। पर्याप्त पैसा जो है, पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होती है जिससे आप तुरंत निर्णय लेकर उन कार्य को कर सकते हैं। इस तरीके के जो निर्णय लेने के अधिकार जो हैं वो जिला स्तर अधिकारियों के पास काफी हद तक जो है विकेंद्रीकृत हैं। और अभी तो ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और ग्राम वन समिति इस टाइप की संस्थान है जो स्वयं निर्णय ले सकती हैं, परंतु सिर्फ ये है कि उनमें गुणवत्ता जो है वो नहीं आ रही जैसी आना चाहिए। मैंने अपने कार्यकाल में डीएफओ रतलाम, उसका डीएफओ बुरहानपुर, नीमच, शिवपुरी, मंडला 5 जगह में डीएफओ रहा। जहां भी छोटे छोटे काम दिखे, कहीं जो है कुआं नहीं था तो कुएं का निर्माण कराया, कहीं तालाब नहीं था तालाब का निर्माण कराया, कहीं खंडर स्कूल था उसका रिनोवेशन करवाया, कहीं खंडर जो है बिल्डिंगें थी उनका रिनोवेशन कराया। जहां जो अवसर मिला उसका तत्काल जो है निराकरण वहीं करने की कोशिश करी गई, सीमित संसाधनों में की गई। किसी प्रकार की अलग जो है आवश्यकता किसी बजट की नहीं पड़ी। आप ये देखेंगे ऐसे सैकड़ों काम मैंने करवाए हैं, परंतु उदाहरण के लिए कुछ जो है इनको प्रस्तुत कर रहा हूं जिनको आप देखें और देखकर जो है सबक लें कि इस प्रकार के काम जो है कितनी आसानी से और कितनी छोटी धनराशि से जो है कराए जा सकते। दोस्तों, मैं ये घटना सुनाने जा रहा हूं। मैं वन मंडला अधिकारी ईस्ट मंडला पदस्थ हुआ, ये 2005 की बात है। और वहां पर बहुत सारे वनग्राम हैं, उनमें एक वनग्राम पहुंचा रहंगी, और वहां पर मैंने कुएं में झांक के देखा तो लगभग 12-13 फुट पे पानी था। मार्च का माह था। मार्च के महीने में जो है 12-13 फुट पे पानी, बड़ा ही आश्चर्य होता है। परंतु ये जो है नर्मदा जहां से निकलती हैं वहां पर साल के जंगल हैं जिनमें वाटर टेबल माने भूजल स्तर जो है बहुत अच्छा होता है। तो कुएं में झांका, कुएं में देखा कि केवल 12 फुट पे पानी है। वैसे मैंने गांव वालों से पूछा कि इससे सिंचाई क्यों नहीं कर लेते, तो बोलने लगे साहब केवल एक ही तो कुआं है, सिंचाई कैसे करें। तो मैंने कहा एक काम करो, तुम 2-3 जगह बताओ तो 1-2 कुएं में तुम्हें सैंक्शन कर देता हूँ। गांव वालों ने बताना चालू किया तो मैंने वहां पर 2-3 कुएं सैंक्शन कर दिए। फिर उनको लगा कि 1-2 कुएं और चाहिए, तो मैंने वो कुएं जो है संख्या बढ़ाता चला गया और कुएं 5-6 जो है वहां से मैंने सैंक्शन कर दिए। और वो कुएं अगर आप देखेंगे केवल उनकी खुदाई चालू हो गई 15 दिन के अंदर, और मुश्किल से जो है 25-30 दिन के अंदर वो कुएं बनकर निर्मित हो। अगर आप देखेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से रफ्तार से कुएं की खुदाई हो रही है, पर आप जो देखेंगे कि नसेनी लगी हुई है, जल स्तर जो है 12 से 13 फुट पर है। और 2 या 3 बरसात के बाद ये कुआं जो है ऊपर से लबालब है, जिसमें से लोग बाल्टी से सीधे पानी भर रहे हैं। इस कुएं की गुणवत्ता देखिए, कितना बढ़िया सीमेंट का कार्य किया गया है। इस प्रकार जो है तुरंत निर्णय की आवश्यकता है। किसी भी चीज की प्लानिंग जो है उच्च स्तर से नहीं की जा सकती। प्लानिंग जो है हमेशा वो जमीनी हकीकत को देखकर की जाती है। 75 वर्ष से लोग केवल एक कुएं में जी रहे थे, जहां पर शायद सिर्फ महीने भर का काम था। उस चीज को कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया, कभी देखा नहीं, कभी गांव वालों के साथ लोग बैठे नहीं। तो मेरा अनुरोध है कि समस्त अधिकारीगण, कर्मचारीगण और जो है जनप्रतिनिधि, उनको चाहिए कि जमीनी समस्याओं को समझकर चीजों का निराकरण करने का कार्य करें। यह घटना जब घटी, मैं रतलाम में वन मंडला अधिकारी पदस्थ था। वृक्षारोपण क्षेत्र के कार्य का निरीक्षण करने गया। वृक्षारोपण जहां भी किए जाते हैं वहां पर अक्सर ग्राम वन समितियां या वन सुरक्षा समितियां होती हैं, और
ग्राम विकास का कुछ पैसा उनको मिलता है। अक्सर ये 15% राशि जो है वृक्षारोपण की होती है। तो वृक्षारोपण का कार्य देखने के बाद मैं जो है गांव पहुंचा। कोटला करके गांव है रतलाम जिले में। जब मैं वहां पहुंचा तो ऐसी इच्छा हुई कि जरा स्कूल में पढ़ाई क्या होती है वो भी देख लूं। जो मेरा विषय नहीं था, पर सिर्फ रुचि के कारण जो है मैं स्कूल में चला गया। छोटा सा स्कूल में बिल्डिंग बनी हुई थी, बहुत अच्छी बिल्डिंग नहीं बनी, केवल 2 कमरे थे। वहां पर जो है मास्टर साहब पढ़ा रहे थे। जगह की कम स्पेस दिखी मुझे, बहुत कम जगह थी, पर बाहर निकला तो मुझे एक खंडर दिखाई दिया। तो वैसे ही मैंने गांव वालों से पूछा, भाई ये क्या है? कहने लगे, साहब ये खंडर है, स्कूल था। 10 साल पहले इसकी कबेलू की छत आंधी में उड़ गई। उसमें एक मैंने फोटो भी खिंचवा ली। क्यूरियोसिटी थी मेरे पास, जो है कैमरा भी हुआ करता था, तो बस इस कारण से अक्सर फोटो खिंचवाता रहा। वहीं मैंने ग्राम वन समिति वालों से चर्चा करी, उनका कुछ बजट देखा, उनके में कुछ राशि उपलब्ध थी। मैंने तत्काल निर्णय लिया कि इस पर जो है टीन का शेड डलवाया जाए और इसको जो है रिनोवेट किया जाए। तो इसका जीर्णोद्धार करने के बाद आप देखेंगे केवल 39,000 रुपए में करीब 20-22 दिन में ये भवन, जो कि 10 साल से खंडर पड़ा था, वो काम के योग हो गया। इस प्रकार जो है फिर वही प्लानिंग आती है कि अगर जमीनी हकीकत से जुड़कर आप देखेंगे, जमीन पर जाएंगे और जब कार्य करने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे कि बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। आप जो है ऊपर से प्लान नहीं कर सकते, आपको जमीनी हकीकत को देखकर जनता के साथ बैठकर प्लानिंग करना होगी। उसमें जो है अच्छे प्लान बनेंगे और अच्छे निर्णय आएंगे। इसलिए ऐसा जो है समस्त जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को और कर्मचारियों को करना चाहिए। ये मेरा अनुरोध है। ये घटना तब की है जब मैं वन मंडला अधिकारी ईस्ट मंडला के पद पर पदस्थ हुआ। मेरी कुछ ऐसी आदत रही कि सबसे पहले जाकर जो है पूरे ऑफिस का एक भ्रमण करना। तो भ्रमण करने में सबसे पहले मेरी निगाह इस बिल्डिंग पे पड़ी। जो मैंने पूछा अपने हेड क्लर्क से कि ये क्या है, तो बोलने लगे, साहब ये रिकॉर्ड रूम है। तो आप देख रहे हैं, इतने खंडर को देखकर मुझे हंसी आ गई कि ये रिकॉर्ड रूम है। हमने कहा इसको खुलवा दो। तो कहने लगे, साहब ये तो 3-4 साल से खुला ही नहीं है। खैर जैसे तैसे करके वो ताला वाला तोड़ के रिकॉर्ड रूम खुला। फिर जब मैं अंदर जाने लगा तो मेरे बड़े बाबू कहने लगे, साहब इसमें 2 सांप रहते हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा, बड़े बाबू हम आर्मी में थे तो वहाँ कभी सांप से नहीं मरे कटे, तो चिंता मत करो, आप यहाँ मरने वरने वाले नहीं। और हम घुस गए। पूरा मकड़ी के जाल से लदा हुआ वो रिकॉर्ड रूम था। जब अधिकारी खुद घुस जाता है, आर्मी में कैप्टन मेजर कर्नल बहुत मरते हैं क्योंकि वो आगे चलते हैं, वो अपनी सेना के साथ लड़ते हैं, पीछे नहीं भागते। तो वही आदत मेरी पड़ी रही है। इसलिए पहले मैं जो है उस मकड़ी के जाले हटाते हुए घुस गया तो मेरे देखे देखी जा रहा सारा स्टाफ जो है वो लग गया, मेरे फॉरेस्ट गार्ड भी लग गए। और वो सफाई के बाद आप देख रहे हैं कि भवन जो है उसमें कितना टूटा फूटा पड़ा हुआ है। इस जगह पर दिख रहा है कि मैं खुद खड़ा हूं। मेरी ये पीठ है, जिसपे फोटो में जो दिख रही है वो मेरी पीठ है। जब मैं काम करने में लगा हूं तो आप देख रहे हैं कि मेरा जो फॉरेस्ट गार्ड है वो पसीने में लथपथ है। जब इतना बड़ा अधिकारी स्वयं काम में लग जाए तो उसका जो कर्मचारी है वो तो अपने आप लग जाता है। उसी समय मेरे एसडीओ जो हैं, जो कि क्लास 1 अधिकारी, वो आते हैं तो सफ़ेद पैंट में थे, और शाम को जब 8 बजे गए तो उनका पैंट सफ़ेद की जगह काला हो चुका था। और यही बिल्डिंग को केवल उस समय 55,000 रुपये में, जबकि विट्रीफाइड टाइल्स जो है सिर्फ होटलों में लगता था, तो मैंने इसको रिनोवेट किया, जिसको आप देख सकते हैं कि यही वही चमचमाती बिल्डिंग थोड़े दिन पहले खंडर थी। एक छोटे से प्रयत्न की आवश्यकता है। हमें आसपास की चीज़ों को देखना होगा, समझना होगा और उसी के हिसाब से हमें उन्हें सुधारना होगा। इसके लिए हमें पर्याप्त बजट उपलब्ध है। कहीं भी चले जाएं आप, आवश्यकता जो है इच्छा शक्ति की है, आवश्यकता है ईमानदारी से काम करने की। नेक्स्ट जो है आगरा बॉम्बे रोड पे शिवपुरी में डीएफओ पदस्थ था। आगरा बॉम्बे रोड पर एक हमारा रेंज ऑफिस हुआ करता था, सतनवाड़ा। पुरानी बिल्डिंग थी, उसके मोटे मोटे पिलर थे जो आप देख रहे हैं। इस बिल्डिंग को मैंने सोचा कि जरा अच्छा रिनोवेट किया जाए तो कुछ आनंद आएगा। इस बिल्डिंग को मैंने बड़े शानदार तरीके से रिनोवेट किया। तो बड़ा एक आनंद तब आया कि एक दिन जो है वहाँ की मिनिस्टर जो थी समय, वो वहाँ से गुजर रही थी, तो उन्होंने रेंज ऑफिस को देखा और वहाँ रुकी। और रुकने के बाद उन्होंने फ़ोन किया मुझको, तो बोले, डीएफओ साहब आपने बहुत शानदार बिल्डिंग सुधारी है, आप धन्यवाद के पात्र हैं। तो मैंने देखा कि हमारे जनप्रतिनिधि अगर कोई अच्छी चीज़ दिखती है तो उसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। किसी भी पार्टी लाइन से ऊपर चले जाते हैं उस समय वो। पर हमारा ज़रूरत यह है कि हम बहुत अच्छे काम तो करें, कोई देखे भी तो कोई उसको तभी तो तारीफ करेगा। अगर काम में गुणवत्ता नहीं है तो कोई तारीफ नहीं करेगा। ये क्षेत्र जो है रतलाम का है, जो कि बहुत ही उजाड़ हुआ करता था रतलाम। आज रतलाम में बहुत अच्छी हरियाली है। ये क्षेत्र जो है, इस जगह पर आप देख रहे हैं कि कितना जो है ऊबड़ खाबड़ जमीन है, पेड़ नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस जगह का जो है वाटर कंजर्वेशन है, जल संरक्षण का कार्य जो है हमने लिया। हमारे साथ बहुत अच्छे एक रेंजर हुआ करते थे, मिस्टर कुशवाहा, बहुत डेडिकेट आदमी। 4 बजे सुबह उठकर प्लांटेशन में जाते थे
उनकी रेंज को जो है अमृता देवी इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार भी मिला, जो भारत का जो है वृक्षारोपण में सबसे बड़ा पुरस्कार है। आप ये देखेंगे कि कुशवाहा जी और मैं दोनों ही बहुत ही सघन निरीक्षण जो है इसका कर रहे थे। लगातार निरीक्षण का एक परिणाम होता है कि क्वालिटी आ जाती है। आप आगे देखेंगे कि उसी जगह का उसी साइड का ये फोटो है जिस जगह पर किस शानदार तरीके से पानी भरा हुआ है, और उसके कुछ महीने बाद उस पर जो लगे हुए वृक्ष जो हैं 3-3, 4-4 फुट के हो चुके हैं। इसको देखने स्वयं एक भूतपूर्व मंत्री अपने आप जो है उस वृक्षारोपण को देखने की उन्होंने इच्छा व्यक्त करी, और मैं उनको बड़े से ले गया आनंद से। उन्हें भी बहुत आनंद आया। वो वहीं रतलाम के थे, भूतपूर्व मंत्री थे। तो अच्छा काम होता है तो उसको कोई भी जो है उसकी तारीफ करता है। उसमें शायद उस समय वो ये भूल जाता है कि वो किस पार्टी का है। तो हमें काम जो है ईश्वर को समर्पित करते हुए करना चाहिए, ना कि किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए करा जाना चाहिए कार्य। ऐसे मेरा अनुरोध है, और मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में लोग इस प्रकार की चीजों को देखकर कुछ अच्छे काम करने का प्रयत्न करें। मैं 2001 में नीमच वनमंडलाधिकारी के रूप में पदस्थ हुआ। वहाँ जब एक गांव में घूम रहा था तो मैंने देखा कि वहाँ बहुत अच्छी मक्का की फसल हो रही थी, बड़ी बड़ी, और वो ढलान पे थी नीचे की तरफ, डिप्रेशन में। तो ऐसे मैंने उससे पूछ लिया, भाई यार तेरी मक्का तो बड़ी शानदार है। तो मेरे को ऊपर उंगली उठा के आकाश की तरफ देख के कहता है, साहब ये तो ऊपर वाले की कृपा है। तो मैंने उससे कहा ऊपर वाले की कृपा नहीं है, ये वो उस ऊपर वाले की कृपा है जिसका जो है कचड़े का ढेर थोड़ा तेरे से ज्यादा ऊंचाई पर है, वहां से सारी ताकत बहकर नीचे आ रही है। ये ऊपर वाले की कृपा से ज्यादा इसकी कृपा है। तो उस दिन मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हो, गांव वाले जहां पर जो है कचरा फेंकते हैं उसमें से ऊपर का तो जो है गोबर खाद नहीं बन पाता, कभी वो सूख जाता है, अंदर का ही कुछ खाद बन पाता है। तो विचार आया कि जो नाडेप पिट है वो बनाए जाए, और जहां पर जिसका कूड़ा घर है उसी की पसंद से उसी जगह पर बनाया जाए। क्योंकि क्या होता है, सुबह जो गोबर होता है, ये जारा भूसे का काम जो है अक्सर महिलाएं करती हैं, और उस समय उनके बच्चे खेल रहे होते हैं, उनका चूल्हा जल रहा होता है, तो वो बहुत दूरी पर जा नहीं सकते। तो ये वही नाडेप पिट बनाए और धीमे धीमे इनको जो है भरने का उनकी ट्रेनिंग दी गई। आप देखेंगे कि ट्रेनिंग बहुत सख्त होना चाहिए। ये मैं खुद खड़ा हूँ कई जगह पर, ये महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई और ये नाडेप पिट जो है पूरा भर गया, इसको पैक कर दिया गया, और 3.5 महीने बाद इससे जो है शानदार खाद उत्पन्न हुई। सफाई अभियान अगर जो है, कई बार देख रहा हूं मैं, बड़े बड़े नेता सफाई अभियान का दावा करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, परंतु असली सफाई तो ये है कि जिसमें गांव के पूरा कचरा जो है सोना में बदल जाता है। हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, पर ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बहुत ज़रूरी ये है कि इस तरीके का हम जितना ये घर गाँव में जो है खरपतवार है, कचरा है, गोबर है, ये जो पैदा हो रहा है, इसको अच्छी किस्म की ऑर्गेनिक खाद में बदल लें। ये हमारे को ही प्रयत्न करना पड़ेगा, इसमें गाँव वालों को जागृत होना पड़ेगा, उनको स्वयं समझना चाहिए कि उनके लाभ की चीज़ है। यही मेरा अनुरोध है। मैं वर्ष 2001 में नीमच वनमंडलाधिकारी पदस्थ हुआ। वहां पर एक गांव में पहुंचा, गांव का नाम था अंबा। उसके पास ही वृक्षारोपण का कार्य चल रहा था। जब वृक्षारोपण का कार्य देखने पहुंचा और उसके बाद जो है मैं गांव में आया, तो गांव में एक एक कमरे के मकान है, वहाँ जो पत्थरों के बने होते हैं, वो खुले पत्थरों के, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े बना के गरीब लोग बना रहते हैं। उसमें मुझे एक घर में जो है सांप घुसते हुए दिखाई दिया। सौभाग्य से उसमें चटकनी लगी हुई थी। तो मैं जब पहुंचा तो कुछ मेरे साथ स्टाफ था, इसके साथ साथ 2 गांव वाले खड़े हो गए कि साहब डीएफओ साहब आए हैं। तो ऐसे ही मैंने कहा, भाई ये सांप घुस रहा है। तो बोले, साहब राजस्थान से लगा हुआ क्षेत्र है, सांप वाप तो निकलते ही रहते हैं। तो मेरे दिमाग में ऐसे ही आया कि क्यों ना हो, जरा सा तो कमरा है, 2 या 3 बोरी सीमेंट से ये प्लास्टर हो सकता है। तो मैंने गाँव वालों से पूछा, भाई तुम प्लास्टर क्यों नहीं कर? तो कहने लगे, साहब प्लास्टर जरा ऐसा, मतलब थोड़ी अजीब सी आनाकानी सी दिखी। तो मैंने ऐसे पूछ लिया, गाँव में कितने घर हैं? तो बोले 41 घर हैं। तो मैंने कहा, किसी के पास क्या इतना पैसा नहीं है कि वो जो है प्लास्टर कर सके? बोले, साहब प्लास्टर में समस्या सीमेंट की नहीं है, समस्या कुछ दूसरी है। बोले, यहाँ से जो मोरबल कस्बा है वो करीब 28 किलोमीटर दूर है, वहाँ से 3 बोरी सीमेंट बस में कौन लाने देगा? फिर रास्ते में उतारने के बाद 6-7 किलोमीटर अंदर अंबा गाँव पड़ता है, 6-7 किलोमीटर गाँव तक सीमेंट कैसे लाएंगे? रेत मिलना मुश्किल है, आधा ट्राली। तो मेरे विचार में आया कि मैंने देखे क्यों ना हो, समिति में यदि पैसा है तो पूरे घर प्लास्टर क्यों नहीं कराए। तो ये विचार बनने के बाद मैंने कहा, चलो समिति में कुछ पैसा था, हमने कहा चलो एक रेंजर साहब आज जरा ये जो है प्लास्टर का काम करते हैं। 2-3 घंटे में सीमेंट आ गया, रेत आ गया। हमने सिर्फ एक शर्त रखी कि भाई मिस्त्री का पैसा तुम दोगे और गारा तुम खुद बनाओगे, क्योंकि तुम अगर खुद गारा बनाओगे तो अपने घर में तो बेईमानी नहीं करोगे। और मैंने कहा ये पहला घर, क्योंकि इससे आइडिया आया है, तो ये पहले घर पे नंबर पे तो ये होगा, और बाकी लॉटरी डाल ले। तो इस प्रकार क्या हुआ कि वो जो है पहला घर प्लास्टर हो गया, मुश्किल से 3.5 बोरी सीमेंट लगा। आप देखेंगे आगे के चित्र में कि यही जो वन विभाग के कर्मचारी हैं, जो पकड़ धकड़ में इन्वॉल्व रहते हैं, सिक्योरिटी में रहते हैं, पर उन्होंने कितने दिल से काम किया और क्या शानदार जो है मकान प्लास्टर होके मिला। तो जो है
इस सोच की जरूरत है, इसको हम फैलाएं, हम कहीं सीमित नहीं कर दें कि हमारा काम केवल सड़क, बिजली, नाली, पानी है। हमारा काम विकास है, समग्र विकास देश का है। हमारे गरीब नागरिकों का विकास है, उनको जितनी अच्छी हम सुविधाएं दे सकते हैं हमें प्रयत्न करना चाहिए, परंतु जरूरत है पहले ईमानदारी की। वो डेडिकेशन नहीं है, वो ईमानदारी नहीं है तो आप कोई काम संपन्न नहीं कर सकते। मेरा अनुरोध है कि जो है हम लोग एक इस देश को अगर विकसित बनाना है तो सब लोग साथ मिलकर ईमानदारी से काम करें। वर्ष 2001 में मैं नीमच मंडलाधिकारी पदस्थ हुआ। एक गांव था दलपतपुरा, और उस समय क्या हुआ, 2001 में जो है एकदम जो है काफी सूखा पड़ा और बहुत सारे जानवर मरे, मतलब लाखों की संख्या में देश में जानवर मरे थे। घास की बहुत कमी थी। जब मैं दलपतपुरा गांव पहुंचा तो गांव वाले इकट्ठे हो गए, बोले साहब जंगल में बिल्कुल घास नहीं है, जानवर मर रहे हैं, जितने दुखड़े रोना थे वो रो लिए। अब मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर इसी बीच में क्या हुआ कि मैंने वहां पर एक खेत था, करीब ये महीना रहा होगा जनवरी का, तो उसमें कुछ गेहूं बोगा था सिंचित। तो मैंने ऐसे उनसे कह दिया कि मैंने कहा काम करो, तुम्हारे दोनों बैल इसमें छोड़ दो। तो कोई आदमी बोल पड़ा, अरे बोले साहब ये तो पूरा चढ़ जाएंगे। मैंने कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, इनके मुंह में सुंडा बांध दो, जिसे जाली कहते हैं। तो मैंने कहा उसके बाद छोड़ दो। तो एक औरत बोली, अरे साहब कैसे आदमी हो आप, पढ़े लिखे होने के बाद ऐसी बात कर रहे हो, तो पूरे पैर कुचल देंगे, पूरा फसल खराब हो जाएगी। तो मैंने कहा अगली साल फिर उगाएगी। तो बोले साहब अगली साल कैसे उगाएगी? मैं क्यों नहीं उगाएगी? बोले बीज तो गिरे ही नहीं। तो मैंने कहा यार एक बार बताओ, तुम घास के बीज गिरने देते हो? तो वो चुप, एकदम पूरा गांव चुप, समझ गया था मुद्दा कि क्या कह रहे हैं। मैंने कहा घास के बीज कब आते हैं? बोले सब दिवाली पे आते हैं। तो मैंने कहा दिवाली तक जब घास के बीज नहीं गिरने दोगे तो घास कैसे आएगी? मैं तुम्हारे जानवरों के पैरों से पूरी घास तुम जो है बरसात में, सावन में, भादों में कुचल देते हो। मैंने कहा इस बार एक काम करो, इस पहाड़ी की तरफ मत भेजो जानवरों को, दूसरी साइड के पहाड़ी पे भेज दो, और जब दिवाली आ जाए, बीज गिर जाए तो घास काट लेना या जानवरों को जाने देना। और उन्होंने वही किया। गजब परिणाम था। आपको बताऊं, लोग इतना याद रखते हैं कि अभी 16 या 17 की बात है, मैं फॉरेस्ट सेक्रेटरी था मध्य प्रदेश का, मैंने एक दौरा किया नीमच का, तो स्पेशली उस दलपुरा गांव के लोगों ने मुझे बुलाया, बोले साहब देखिए क्या शानदार घास है। और जब मैं गया तो आनंद आ गया। समुद्र में जैसे लहरें आती हैं वैसे हवा में घास में लहरें आ रही। ये घटना उसी जगह की है। एक दिन जब वो घास की कुछ तैयारी अच्छी हो गई तो कहने लगे साहब ये हमारे जो है देवता का मड़ा है, तो इसको ठीक करा दो। मैंने कहा यार देखो, धार्मिक काम के लिए सरकार से पैसा नहीं मिलता। मैंने कहा मेरी तरफ से 10 बोरी सीमेंट दान। और जब मैंने दान दिया तो उसके बाद न मिस्त्री ने पैसा लिया, न किसी ने लिया। किसी ने 1 बोरी सीमेंट दान किया, किसी ने 1 ट्रॉली रेत दान करी। और आप देखेंगे कि ये चबूतरा कितना शानदार बना है। मैंने इसका बीच का चित्र दिखाया है ताकि इसलिए पता चले कि क्वालिटी कितनी जबरदस्त है, कि बिना प्लास्टर का अभी भी कोटा स्टोन कैसा चमक रहा है। तो विकास के कार्य करने के लिए जो है वहां पर आपको उसी जगह की इम्पल्स देखना पड़ेगी। कभी कभार आपको जनता को थोड़ा उकसाना पड़ता है अच्छे काम के लिए। सेना में हम लोग रहते हैं, जब कभी कभार जवान डिप्रेस हो जाते हैं तो उनको मोटिवेट करके कहते हैं कि भैया लड़ो, हम लड़ रहे हैं तुम्हारे साथ, ये मर रहे हैं तुम्हारे साथ। तो एक दमदारी चाहिए, और वो आवश्यकता जो है हमारी जनता के साथ भी है, पर उसमें एक ईमानदार उद्देश्य तो होना चाहिए। अगर उद्देश्य ईमानदारी का नहीं है तो फिर कुछ नहीं होने वाला। इसलिए मेरा अनुरोध है कि एक जो है ईमानदारी का प्रयत्न जो है हम करें, चाहे किसी भी फील्ड में करें। मैं यहाँ देखता हूँ, अभी भोजपुर विधानसभा में घूम रहा हूँ, भोजपुर मंदिर जो कि विश्वविख्यात मंदिर है, इस क्षेत्र में 2 गजब गजब की चीजें हैं। एक भोजपुर का विश्वविख्यात शिवलिंग और एक दूसरा जो है भीमबेटका। इसी के पास लगी हुई आशापुरी, बड़ी खूबसूरत जगह, परंतु जो है इतनी पुरातात्विक महत्व की जगहों जो होने के बावजूद यहाँ पर्यटक नहीं आते बहुत ज्यादा, क्योंकि उसका कारण है न वहाँ खाने के बहुत अच्छे स्थान है, न रुकने की जगह है। आशापुरी की स्थिति इतनी गंदी है कि शर्मनाक है। और दुर्भाग्य यह है कि एक यहाँ से पर्यटन मंत्री रह चुके हैं, इसके बावजूद भी स्थिति अच्छी नहीं है। हमें छोटी छोटी चीजों को सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, दिल से प्रयत्न करना पड़ेगा, तभी हम इस देश का विकास कर सकते हैं। मैं वन मंडलाधिकारी जो है मंडला पदस्थ रहा, और एक अंजनिया करके रेंज है वहाँ का रेंज ऑफिस, जो कि इस फोटो में दिख रहा है। कई बार इतने छोटे से काम होते हैं। इस रेंज ऑफिस में सिर्फ 5 बोरी सीमेंट की जरूरत थी, पर आप देखेंगे कि 5 बोरी सीमेंट में इतना रिनोवेट हो। बहुत ही छोटे से प्रयत्न किए, बहुत ही छोटी सी आवश्यकता है। अगर आप बरेली चले जाएं, बाड़ी चले जाएं, उस जमाने की जो बिल्डिंग है, जिनको कि बड़े एसडीएम के ऑफिस, एसडीएम का मकान, वारना कॉलोनी में सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर का बंगला, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का बंगला, शानदार क्लब, बहुत कुछ अच्छा हुआ करता था। आज सब खंडर हो गया। चीजें खंडर होती चली जा रही हैं, पर हमारे देश में किसी को फुर्सत नहीं है कि उनको कोई रिनोवेट करे या उनकी जगह कुछ अच्छा रिप्लेसमेंट दे। ये घटना भी नीमच की है। प्रेमपुरा का एक गांव था, उस जगह पर जो है हमारे ग्राम वासी जो है वृक्षारोपण के कारण को पास पैसा था, तो बोले साहब हमको एक कम्युनिटी हॉल चाहिए जिसमें हम बैठकर छोटा मोटा जो है अपनी पार्टी कर सकें, क्योंकि इनका गोट का सिस्टम है, गोट पार्टी को कहते हैं। तो वो फंक्शन करना चाहते थे। पैसा थोड़ा कम था, पर हम लोगों ने जो है उसको
जो कम्युनिटी हॉल बनाया वो आप देख रहे हैं कि किसी छोटा सा जो है बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट टाइप मैंने उसको तैयार किया है। गांव के लोगों को इन्वॉल्व करके पुट्टी करना उन्हीं को सिखाइए ताकि भविष्य में उसका वो मेंटेनेंस कर सके। इस भवन को देखेंगे तो आपको आनंद आएगा कि किस दिल से इतने छोटे से गांव में जो है ये कार्य किया गया। और इससे पहले अगर आप देखें तो इसमें एक चित्र था जिसमें कि ये फॉरेस्ट गार्ड का मकान इस खूबसूरती से बनाया था कि उस जगह से बाई चांस जो है DFO चित्तौड़गढ़ राजस्थान वाले गुजर रहे थे तो वो ये समझे कि एक रेस्ट हाउस है। तो वहाँ चले गए, जब उनको पता चला फॉरेस्ट गार्ड का मकान है तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बोले यार DFO साहब आपने क्या शानदार मकान बनाया फॉरेस्ट गार्ड के लिए, आप बधाई के पात्र। दूसरे स्टेट के DFO ने इस खुशी से यह बात करी तो मेरे लिए एक बड़े आनंद की चीज़ थी और गर्व का विषय था। वन मंडलाधिकारी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इन सबका काम जो है जंगल का संरक्षण करना है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश में जहां पर अवैध कटाई और अवैध उत्खनन भयानक है। और मेरा फौजी बैकग्राउंड होने के कारण मेरे को एक बार बुरहानपुर वन मंडलाधिकारी पदस्थ किया गया, जहां पर अवैध कटाई में रात को कई बार 200, 400 पेड़ काट डाले जाते हैं और वहां बहुत सख्ती बरतना पड़ती है। उसके बाद मेरी पदस्थापना जो है शिवपुरी वन मंडल में हुई, जहां अवैध उत्खनन साल में 200 करोड़ तक का हो जाता था जंगलों से, और जिस पर नियंत्रण करना जो है लगभग लग रहा था कि असंभव सा है। मेरे ज्वाइन करने के पहले वहां जो है कुछ पुलिस वालों को जो है खदान वालों ने बंदी बना लिया। इस तरह की घटनाएं हो रही थी। जब मेरी पदस्थापना हुई तो अगर आप ये देखेंगे कि किस तरीके से जंगल का बर्बादी करके पत्थरों के पत्थरें, चट्टानें निकल रही हैं। अगर इस तरीके से जंगल बर्बाद हो गया तो ये पानी नहीं रोक सकता कभी, और इस पत्थरों में कभी भी फिर से पेड़ नहीं आ सकते, ये लाखों साल लग जाएंगे, जो संभव नहीं है, ये देश हित में नहीं है। इसलिए मुझे बहुत सख्त रुख अपनाना पड़ा। और जो है जहां पर फर्सी पत्थर काटे जा रहे थे तो मैंने जो है एक रणनीति अपनाई कि सबसे पहले जाकर इन पत्थरों को तोड़ दिया जाए खदानों में, और बड़ी सख्ती से इनको तोड़ा जाए ताकि मजदूर और ठेकेदार के बीच में झगड़ा होगा, क्योंकि मजदूर अपना पेमेंट मांगेगा और ठेकेदार के पास क्योंकि पत्थर उसके टूट चुके हैं तो वो उनको पेमेंट करना नहीं चाहेगा, उसका पैसा नहीं रहेगा। 1-2 महीने में ये दोनों जो हैं लोग भाग जाएंगे, और वही हुआ। तो आप ये देख रहे हैं कि जो घन से पत्थर तोड़ने में मैं खुद भी इन्वॉल्व हूँ, फौजी आदमी हूँ, हाथ पांव चलाए बिना मेरी जिंदगी चलती नहीं। जब तक ये अच्छी मजबूती से सुबह एक्सरसाइज नहीं करूं मुझे भी आनंद नहीं आता। तो शरीर को स्वस्थ रखना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सन 87-88 में जब मैं कैप्टन था तो मेरे पैंट का जो नाप है वो जिस टेलर को दिया था आज भी वैसा ही है। तो स्वस्थ रखना अपने आप को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि हेल्दी माइंड लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी, एक स्वस्थ शरीर होगा, स्वस्थ दिमाग होगा, स्वस्थ सोच होगा। तो आप लोग सभी से अनुरोध है कि कृपया अपने शरीर को स्वस्थ रखें, दिमाग को स्वस्थ रखें और देश को भी स्वस्थ रखें। मंडला जिले में जब मैं पदस्थ रहा तो बहुत सारे वनग्राम थे और वनग्राम विकास का हमारे पास काफ़ी पैसा था। 2005 की बात है। जब किसी गांव में पहुंचा तो कहीं तालाब बनवा दिया, जहां दिखा कुएं की साइट है वहां कुआं बनवा दिया। कुछ जगह पर जो है मेड़बंदी की आवश्यकता थी, क्योंकि ये धान के खेत है जिनमें मेड़बंदी बहुत ज़रूरी है पानी रोकने के लिए। तो वहाँ मेड़बंदी का काम एक आध गाँव में चल रहा था। मुझे क्वालिटी पसंद नहीं आई। तो आप देखेंगे पहली बार की ऊपर की जो मेड़बंदी है उसमें वो क्वालिटी नहीं दिख रही थी। तो मैंने सीधे गांव वालों से कहा कि भाई 1 घन मीटर का 34 रुपये रेट है, तुम बना लो अपने खेत में, मैं तुम्हें 34 रुपये के हिसाब से पेमेंट कर दूंगा। आप देखेंगे अगले चित्र में कितनी बढ़िया मेड़बंदी की गई है और उसका आप परिणाम देखेंगे कि उस जगह पर कितने शानदार हरे भरे खेत हो गए। तो देखा आपने कैसे संभव है, बस इच्छा शक्ति चाहिए, ईमानदार एफर्ट चाहिए, आप कर पाएंगे। मैं कर सका हूं, आप भी कर सकेंगे। देश बदलेगा अगर हम बदलेंगे। यदि हमारा चुनाव सही होगा तो निश्चित ही हम एक ऐसे अधिकारी के हाथ में होंगे जो हमारे नगर को, हमारे भोजपुर क्षेत्र को संपूर्ण रूप से विकसित कर सकेगा। धन्यवाद।